हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्णा। और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जिस जगह पर जाने वाले हैं वो है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी औरंगाबाद पहुंचने तक की जर्नी और ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा आप महाराष्ट्र टूर के पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एलोरा की गुफाएं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। इस वीडियो में हम एलोरा की गुफाओं को नजदीक से देखेंगे। एलोरा में कुल 34 केव्स हैं, जिसमें से 1 से लेकर के 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित है। 13 से 29 नंबर तक की 17 गुफाएं हिंदू धर्म को समर्पित है और 30 से 34 नंबर तक की गुफाएं जैन धर्म को समर्पित है। तो इस तरह से हम एलोरा को धार्मिक सद्भावना का भी प्रतीक मान सकते हैं। इन गुफाओं को प्रमुख रूप से 7वीं से 11वीं सदी के बीच मुख्य रूप से राष्ट्रकूट वंश और यादव वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अब हम लोग चलते हैं, इन गुफाओं को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं गुफा नंबर 16, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही हम एलोरा के मेन गेट से एंटर करते हैं तो जो सबसे पहला केव दिखाई देता है वो है केव नंबर 16। इसी गुफा नंबर 16 को कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर को सिर्फ एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह इस प्रकार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया हो। जन मान्यता अनुसार इस विशाल मंदिर का निर्माण 10 पीढ़ियों ने 200 साल तक किया। इस मंदिर के निर्माण के प्लानिंग का श्रेय राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग और निर्माण का श्रेय कृष्ण प्रथम को जाता है। यहाँ पर गुफा नंबर 16 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हुई है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इस मंदिर के निर्माण में पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया है। ये आप अभी इसका एंट्री गेट देख रहे हैं। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। अंदर आते ही आपको अलग अलग दीवारों पर देवी देवताओं की ढेर सारी मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। सामने एक हाथीनुमा आकृति दिखाई दे रही है जो राष्ट्रकूट वंश की सत्ता को प्रदर्शित करता है और उसके पीछे 2 मंजिला भवन बना हुआ है। ये एक स्तंभ है जिसे कीर्ति स्तंभ के रूप में समझा जा सकता है। ये काफी बड़ा है और इसकी विशालता का अंदाजा आप नीचे खड़े व्यक्तियों को देखकर लगा सकते हैं। एलोरा केव के दीवारों के अलंकरण में देवी देवताओं की विशाल प्रतिमाएं, पुराण एवं महाकाव्यों के दृश्य, मिथुन मूर्तियां, पशु पक्षी, बेल बुट्टियां और अन्य ज्यामितीय आकृतियां महत्वपूर्ण हैं। इस स्तंभ को बनाने में कितना मेहनत और समय लगा होगा, इसे समझने के लिए हमें पहले ये कल्पना करना पड़ेगा कि एक समय में यह स्तंभ चारों तरफ से दीवारों के साथ जुड़ा हुआ होगा और चारों तरफ से ऊपर से पत्थरों को काटकर अलग किया गया होगा। पहले तो यह कल्पना करना ही मुश्किल हो रहा है कि ऊपर से पहले वो पूरा का पूरा भरा हुआ भाग होगा और उसको ऊपर से काटकर उतने चौड़े से भाग को अलग किया गया है। सोचिए क्या दूरदृष्टि रही होगी उस समय। ऐसा माना जाता है कि इस एक स्तंभ के निर्माण के लिए साइड से 4 लाख टन पत्थरों को काटकर अलग किया गया होगा। इतना ही मेरे लिए असोचनीय हो रहा है। इसके ऊपर के कार्विंग और डिजाइनिंग को तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ पत्थरों को हटाने की बात ही असोचनीय है, लेकिन वो किया गया है। आइए और अंदर चलते हैं। इस गुफा के संरक्षण की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। मंदिर के निचले हिस्सों में हाथियों की प्रतिमाएं बनाई गई है, तो ऐसा माना जा सकता है कि वो इस मंदिर का भार वहन कर रहे हैं। यह हिंदू मान्यता में प्राणी जगत के महत्वपूर्ण स्थान को दर्शाते हैं।
तो अभी हम एलोरा केव के अंदर हैं और एलोरा केव के अंदर गुफा नंबर 16 में हम हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे मुख्य 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 1 से लेकर के 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से लेकर के 29 तक हिंदू गुफाएं हैं और 30 से लेकर के 34 तक जैन गुफाएं हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जैन गुफा तक जाने के लिए बस की सर्विसेज होती थी, वो भी बंद है, जिसकी वजह से सिर्फ हिंदू और बौद्ध गुफाएं ही हम कवर कर पाएंगे। अभी हम गुफा नंबर 16 में है, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये काफ़ी मतलब यहाँ पे आने के बाद समझ आ रहा है कि इसे क्यों यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। आप खुद भी देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक ही पत्थर को ऊपर से नीचे काटते हुए बने हैं। तो ये भी अपने आप में एक अजूबा है, इसीलिए इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है। तो चलिए इसको हम और अंदर से देखते हैं। अभी हम एक मंदिर के अंदर जा रहे हैं जो शिव जी को समर्पित है। आप स्तंभों पर उकेरित कहानियों और इस मंदिर के बारे में जानने के लिए यहाँ गाइड की सेवाएं भी ले सकते हैं। मंदिर के स्तंभों पर बहुत सारी कहानियां उकेरित की गई है। इस स्तंभ पर समुद्र मंथन से जुड़ी हुई कहानी उकेरित थी। ये रहा वो दृश्य, देखिए यहाँ पे समुद्र मंथन का दृश्य उकेरित किया गया है। मंदिर के शिखर को देखिए, वो द्रविड़ शैली के मंदिरों से प्रभावित नजर आती है। कई सारे जगहों पर क्षति होने की वजह से कई जगह पर मरम्मत भी की गई है। आप इन मरम्मत वाले स्थानों को इजीली पहचान सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गुफा का कुछ भाग गिरने की कगार पर पहुंच गया होगा, इसलिए यहाँ पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है। अब हम मंदिर के दाएं ओर आए हुए हैं, जहां पर बहुत सारी मूर्तियां क्षत विक्षत हालत में पड़ी हुई है। मंदिर के ऊपरी भाग को देखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, गुफा नंबर 16 से गुफा नंबर 15 की तरफ आप आगे बढ़िए और वहां से आप ऊपर की ओर चले जाइए और एक स्थान से आपको गुफा नंबर 16 का शिखर दिखाई देगा। साथ ही साथ आप वहां से ये बाहर का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये है कैलाश मंदिर का टॉप व्यू। ऊपर से भी ये कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। आप इमेजिन कीजिए, एक समय ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा होगा, एक बड़ा सा चट्टान होगा जिसको ऊपर से काट करके नीचे तक ले जाया गया। नॉर्मली क्या होता है, सामने से चट्टानों की कटाई शुरू होती है और अंदर जाकर के फिर कार्विंग शुरू की जाती है, लेकिन इसमें ऊपर से नीचे की ओर जाया गया और इस प्लानिंग के साथ कि यहाँ पर आप देखिए ब्रिजेज वगैरह भी बने हुए हैं। तो ब्रिजेज वगैरह को भी ध्यान में रख करके कि हमें पुल बनाना है, कितना प्लानिंग करना पड़ा होगा। ये देखिए, टॉप पे कई सारे जानवरों की भी मूर्तियां बनी हुई है, जिसमें से वहां पे शेर दिखाई दे रहा है। वहां पे 4 शेर है जो 4 अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं
और भी कई सारे जानवर हैं। बहुत ही खूबसूरत। एलोरा की 34 केव्स में हमने सबसे ज्यादा समय इसी मंदिर में बिताया। अब हम लोग दाईं तरफ गुफा नंबर 16 से गुफा नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण केव्स हम नजदीक से दिखाएंगे और उससे जुड़ी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। केव नंबर 15 भी एक हिंदू केव है जो वैष्णव समुदाय को समर्पित है। यहाँ पर भगवान विष्णु की दशावतार प्रतिमा है। वो प्रतिमा हम आप लोगों को दिखाएंगे नहीं। मेरा आग्रह है कि आप लोग खुद यहाँ आए और उसे देखें। अब हम आगे चलते हुए पहुंच चुके हैं गुफा नंबर 14 के पास। गुफा नंबर 14 को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। आइए अंदर चलकर गुफा नंबर 14 को नजदीक से देखते हैं। गुफा मंदिर में प्राप्त शिल्प तथा गर्भगृह में प्राप्त आधार पीठ के आधार पर यह कहा जाता है कि यह मंदिर संभवतः शक्ति को समर्पित था। गुफा नंबर 13 में कुछ खास नहीं है, बस यह एक हॉल टाइप स्ट्रक्चर है। इसके बाद अब हम बौद्ध गुफाओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि गुफा नंबर 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं। तो सबसे पहले हम गुफा नंबर 12 में जा रहे हैं, जिसे 3 ताल के नाम से जाना जाता है। यह 3 मंजिला इमारत है। 12 बौद्ध गुफाओं में से 11 बौद्ध गुफाएं विहार या मोनेस्ट्रीज हैं, जिसमें बड़े बड़े प्रार्थना कक्ष बने हुए हैं। इन गुफाओं में रहने और सोने के कमरे, किचन और भी दूसरे कमरे बने हुए हैं। गुफा नंबर 11 और 12 महायान संप्रदाय को समर्पित मोनास्ट्री है। अंदर में भगवान बुद्ध और बोधिसत्वा की मूर्तियां हैं। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध गुफाओं में गुफा नंबर 11 और 12 सबसे आखिरी में बनाए गए थे। गुफा नंबर 11 गुफा नंबर 12 के समान ही है। इसे 2 ताल के नाम से जाना जाता है। गुफा नंबर 10 बौद्ध गुफाओं में काफी महत्वपूर्ण है। इसे विश्वकर्मा गुफा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर पत्थरों को काटकर ऐसा फिनिश दिया गया है जिससे स्तंभ लकड़ी के बने हुए प्रतीत होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 12 बौद्ध गुफाओं में से 11 बौद्ध गुफाएं विहार या मोनेस्ट्रीज है। ये एलोरा का एकमात्र चैत्य गृह है। केव में बीचों बीच एक भगवान बुद्ध की 15 फीट की बैठी हुई प्रतिमा है, जो कि व्याख्यान मुद्रा में है। इसके छत पर ट्राइफोरियम कार्व किया गया है, जिसमें वुडन फिनिश दिया गया है। इसीलिए इसे विश्वकर्मा गुफा भी कहा जाता है। अब हम और आगे आ चुके हैं। अब आगे जितने भी केव्स हैं, गुफा नंबर 1 से लेकर के 9 तक सभी के सभी मोनेस्ट्रीज हैं। आइए एक केव के अंदर चलते हैं, जो है गुफा नंबर 6।
इधर सभी गुफाएं एक ही जैसी है। और अभी हम पहुंच चुके हैं गुफा नंबर 1 के पास, जो कि बस एक हॉल के जैसा है। अब हम फिर से हिंदू गुफाओं की तरफ अर्थात बाईं तरफ आगे जाएंगे और कैलाश मंदिर के आगे से गुफा नंबर 17 को देखेंगे। गुफा नंबर 16 अर्थात कैलाश मंदिर और गुफा नंबर 17 के बीच यह एक पुल है, जिसकी हालत खराब ही लग रही है। गुफाओं तक जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं, उन्हें फॉलो करते हुए बस आगे चलते जाइए। यहाँ पर खोने का कोई डर नहीं है। अब हम गुफा नंबर 17 के पास पहुंच गए हैं। धूप भी काफी तेज हो गया है, चलिए अंदर चलते हैं। एलोरा केव में आने के समय एंट्री गेट के पास से ही वाटर बॉटल या कुछ खाने का ले ले। यहाँ केव्स के पास आपको पानी की कोई दुकान नहीं मिलेगी। इधर गुफाएं काफी नजदीक नजदीक है और छोटी छोटी गुफाएं हैं। गुफा नंबर 19 में एक शिवलिंग है। 34 है टोटल, जिसमें से 29 तक है। ये वाला चलते हैं। और सामने गुफा नंबर 21 के पास नंदी भगवान की प्रतिमा दिखाई दे रही है। गुफा नंबर 21 को रामेश्वर मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की रचना ऊंचे चबूतरे पर की गई है। यहाँ खुला मंडप है, मध्य भाग में नंदी मंडप तथा गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। अब हम कुछ केव्स को स्किप कर रहे हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, दरअसल वो छोटे छोटे केव्स हैं। सीधे चलते हैं गुफा नंबर 25, जिसे कुंभरवाड़ा कहते हैं। उसके बगल में गुफा नंबर 26 में एक शिवलिंग और कुछ देवताओं की मूर्तियां हैं। इस गुफा को शिव गुफा के नाम से जाना जाता है। और उसी के बगल में गुफा नंबर 27 है, जहां से ऐसा नजारा देखने को मिलता है। चलिए और आगे चलते हैं और गुफा नंबर 28 को स्किप करते हुए सीधे पहुंच जाते हैं गुफा नंबर 29, जिसे डुमार लेना के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। ये हिंदू गुफाओं में आखिरी गुफा है। यह पीछे आए हुए गुफाओं से थोड़ा अलग और बड़े हॉल के समान है। दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां सभी गुफाओं के जैसी ही बनी हुई है। यहाँ के विशालकाय मूर्तियों का अंकन कलाकार ने बड़े धैर्य और काल्पनिकता से किया है। यहाँ आते आते हम काफी थक चुके थे, तो हमने यहाँ पर कुछ देर बैठकर आराम किया। इसके बाद गुफा नंबर 30 से 34 जैन गुफाएं हैं, जहां जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। जब हम गए थे तब यह सुविधा बंद थी, अभी हो सकता है फिर से शुरू हो गई हो। हमने काफी देर सोचा कि वहां पैदल जाए या ना जाए, फिर डिसाइड किया कि यहाँ तक आए हैं तो पूरा देखकर ही चलते हैं।
लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद हम जैन गुफाओं के पास पहुंच चुके हैं। सारी जैन गुफाएं एक ही पास है। सामने गुफा नंबर 31 से 34 तक की गुफाएं हैं। गुफा नंबर 30 जाने के लिए रास्ता राइट साइड से है, जो थोड़ी दूर पर है। तो चलिए पहले गुफा नंबर 30 के पास चलते हैं। लगभग 500 से 600 मीटर चलकर हम पहुंच चुके हैं गुफा नंबर 30 के पास, जिसे छोटा कैलाश भी कहते हैं, क्योंकि इस गुफा की कार्विंग भी गुफा नंबर 16 के सिमिलर ही है। अब हम चलते हैं गुफा नंबर 32 की ओर, जिसे इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। एलोरा की जैन गुफाएं दिगंबर पंथ से संबंधित है और इसका निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी में किया गया था। गुफा नंबर 32 जैन गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है। यह 2 मंजिला है और अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर एक हाथी की बड़ी प्रतिमा दिखाई दे रही है, जो कि एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, तो इसे यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।